हाय, दिस इज तौहीद। फिर मैं एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने पिछले वीडियो में करिकुलम क्या होता है उसके बारे में डिटेल डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि सिलेबस और करिकुलम में डेफिनेशंस क्या है। दोनों जो ये वर्ड है सिलेबस एंड करिकुलम हम अपनी लाइफ टुडे लाइफ में बहुत बार सुनते हैं, लेकिन आज हम उसके डिफरेंशिएट को देखेंगे। दोनों के बीच डिफरेंशिएशंस क्या है, करिकुलम क्या है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज सिलेबस क्या है और दोनों के बीच डिफरेंशिएट क्या है। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि कोई भी चीज जब हमें पढ़ना होता है तो उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, मोस्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बीच कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग एक्सप्लेनेशन द बेटर वे में होनी चाहिए। तो मेरा जो एक एम होता है, मेरा एक जो टारगेट होता है कि मैं जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ उनके बीच जो कॉन्सेप्ट है, उनकी डेफिनेशन से, उससे एक्सप्लेनेशन से उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई भी चीज कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। तो मेरा जो एक एम्स है, मैं उस एम्स में आगे जाऊंगा। तो चलिए, आज सबसे पहले मैं देखूंगा कि करिकुलम का जो और बहुत मल्टीपल डेफिनेशन है, करिकुलम को और किस हिसाब से बोल सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद फिर डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम सिलेबस देखेंगे। देन फिर दोनों के बीच हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। आज का ये हम लोग का टारगेट है। देखिए, करिकुलम को अगर आप सिंपलेस्ट वे में बोलना चाहेंगे, अगर कोई आपसे पूछे कि करिकुलम क्या है, तो अगर आप उसको सिंपलेस्ट वे में बोलना चाहेंगे तो बस सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि प्लान फॉर लर्निंग। प्लान फॉर लर्निंग, करिकुलम इज नथिंग बट द प्लान फॉर लर्निंग। हम एक जो प्लान करते हैं लर्निंग के लिए, लर्निंग आउटकम्स के लिए, लर्निंग को गेन करने के लिए, कंटेंट को गेन करने के लिए उनका जो एक प्लान करते हैं वही हमारा करिकुलम होता है। एकदम सिंपलेस्ट वे में हिल्डर टेबा जो एक फेमस थे, उन्होंने बताया था कि करिकुलम इज नथिंग बट द प्लान फॉर लर्निंग। बस इतना सा है। उसका मल्टीपल डेफिनेशंस आपका और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए कि करिकुलम क्या है, उसको और बेहतर अंडरस्टैंड डेवलप करने के लिए मैंने और मल्टीपल डेफिनेशंस को एकदम शॉर्ट शॉर्ट आपके लिए लेके आए हैं। तो इनको देखेंगे कि करिकुलम क्या और किस वर्ड्स में आपको करिकुलम को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, दैट विच इज टाउट इन स्कूल, जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है वही करिकुलम है। स्कूल में मैं जो भी फॉर्मल इनफॉर्मल वे में जो भी हम एक्सपीरियंसेस हासिल करते हैं, कंटेंट के रूप में टीचर हमें बताते हैं, उनके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं, टीचर से सुनते हैं। टीचर बहुत सारी चीजें जो हमें इनफॉर्मल वे में बताते हैं, वो सारी चीज क्या है हमारी करिकुलम के अंदर आ जाता है। इवन की टीचर हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें बिहेव करना है, कैसे हमें हमारे अंदर वैल्यूज को डेवलप करना है, डिसिप्लिन होकर कैसे रहना है, हमें किस तरीके से बात करना है। और हमें जो बुक्स की नॉलेज पढ़ाया जाता है, इवन की साइंस मैथमेटिक्स जो भी हमें पढ़ाया जाता है, वो सारी चीज क्या होता है करिकुलम के अंदर आता है, वो करिकुलम है। अ सेट ऑफ सब्जेक्ट, करिकुलम है क्या है, अ सेट ऑफ सब्जेक्ट। बहुत सारा सब्जेक्ट का एक सेट को क्या बोलेंगे, करिकुलम है। जितने सब्जेक्ट हैं हमें एक कोर्स के अंदर पढ़ाया जाता है, वो क्या है, करिकुलम है। करिकुलम क्या है, और तीसरी और क्या कैसे बोल सकते हैं, करिकुलम क्या है, कंटेंट है। जो हमारा एम्स है, एम्स को जो हमारी डेस्टिनेशन है, जो हमारा एम्स है, उसको हासिल करने का जितने कंटेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, उनको हम करिकुलम बोलेंगे। उसके बाद प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, जो हम स्टडी करते हैं उसका एक प्रोग्राम क्या है, वो करिकुलम है। अ सेट ऑफ मटेरियल, जितना मटेरियल हमारे लर्निंग आउटकम्स के लिए सेट किया जाता है, जिस टाइप ऑफ के मटेरियल्स को सेट किया जाता है हमारे लर्निंग आउटकम के लिए, वो क्या है, करिकुलम है। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज, जो सीक्वेंस कोर्स का सीक्वेंस होता है, जितने भी कोर्सेज होता है, चाहे बीएड हो, एमएड हो, एमटेक हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बीएड, बीई, बीटेक, किसी भी फील्ड में जितने भी कोर्सेज हैं वो क्या है, करिकुलम है। उसका द सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, अ कोर्स ऑफ स्टडी इज एवरीथिंग दैट गोज ऑन विद इन द स्कूल इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा क्लासेस एक्टिविटीज, guidance and intrapersonal relationship, everything that is planned by school personnel. And next is a series of experiences undergone by learners in school. And the next is that which an individual learner experiences as a result of schooling. Means ये बहुत तरीके से आप करिकुलम को आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक कोर्स के अंदर हम स्कूल में जितने एक्सपीरियंसेस एक्टिविटीज होता है, यहाँ पे जैसे दिया कि इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा क्लासेस भी होते हैं, वो भी क्या होता है, करिकुलम के अंदर होता है। जितने भी तरह का गाइडेंस दिया जाता है, जितने भी तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, हम जिस तरीके से भी एक्सपीरियंस को हासिल करते हैं, चाहे एक्सपीरियंस वो स्कूल्स में हो, घर में हो, मंदिर में हो, मार्केट्स में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, कहीं भी हम एक्सपीरियंस को अचीव करते हैं, हासिल करते हैं, गेन करते हैं, वो सारा करिकुलम के अंदर आ जाएगा। तो ये करिकुलम का मल्टीपल डेफिनेशन से आप करिकुलम को मल्टीपल डेफिनेशन से आप डिफाइन कर सकते हैं कि करिकुलम क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है कि किसी भी आप चीज को जान रहे हो उसके बीच के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आई थिंक कि आप करिकुलम के बारे में समझ चुके हैं।
फिर से मैं बता रहा हूं कि करिकुलम को आप डिफाइन कर सकते हैं प्लान फॉर लर्निंग। चलिए उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि व्हाट इज सिलेबस। अब देखेंगे सिलेबस क्या है। ये दोनों वर्ड आप बहुत बार सुने होंगे, इवन कि आप जब बहुत लर्निंग पीरियड बिगिनर्स रहते हो उस समय भी आप सिलेबस का नाम सुनते हैं, करिकुलम का नाम सुनते हैं। बट सिलेबस क्या है? देखिए सिलेबस और करिकुलम दो एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेट है। करिकुलम क्या है? बहुत वाइड है, और सिलेबस क्या है? नैरो है। करिकुलम क्या कहता है? एम्स ऑफ एजुकेशन को फिक्स करता है। करिकुलम क्या करता है? एम्स ऑफ एजुकेशन को फिक्स करता है। और सिलेबस क्या करता है? उस एम्स को पूरा करने के लिए उस एम्स को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव्स को तय करते, स्टेप बाय स्टेप उस एम्स को पूरा करता है, वो सिलेबस है। सिलेबस मतलब जो हमारा एम्स फिक्स किया गया कि एक इंडिविजुअल्स के अंदर इतनी सारी लर्निंग आउटकम्स होनी चाहिए, उनके अंदर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनके अंदर ये चीज की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब सिलेबस क्या करेगा? कौन कौन सी कंटेंट उस पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएगा, स्टेप बाय स्टेप वो आगे जाएगा, उसको हम सिलेबस बोलेंगे। सिलेबस क्या होता है? जैसे एक सब्जेक्ट है, कोई एक बुक्स है, आप विद इन एक साल के अंदर या एक 6 मंथ के अंदर कौन कौन सा चीज आपको पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सा चीज आपको स्कूल के अंदर पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको स्कूल के अंदर कराया जाएगा, तब जाके आप एक कोर्स के एम्स को आप पूरा कर सकते हैं, वो आपका करिकुलम हो जाएगा। तो जो जो चीज पढ़ाया जाएगा विद इन 6 मंथ के अंदर, जो हम एक प्लान करते हैं कि 6 मंथ के अंदर हमें कौन कौन सी चीज बच्चों को पढ़ाना है, या एक साल के अंदर हम बच्चों को कौन कौन कंटेंट पढ़ाना है, वो जो हम एक साल के अंदर या एक 6 मंथ के अंदर एक जो प्लान करते हैं सेमेस्टर वाइज या अर्ली वाइज कि कौन कौन से कंटेंट को हमको बच्चों के अंदर डिलीवर करना है, वो आपका सिलेबस के अंदर आ जाएगा। और जब हम ये कंटेंट को डिलीवर करके जब एम्स तक पहुंच जाएंगे, एक कोर्स होल कोर्स को हम अचीव कर लेंगे, वो आपका करिकुलम हो जाता है। ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएट दोनों का डिफरेंस बहुत बेटर वे में देखेंगे, बट उससे पहले हम इसके डेफिनेशन और इसके कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं कि द सिलेबस इज डिफाइंड एज द डॉक्यूमेंट्स दैट कंसिस्ट ऑफ टॉपिक और पोर्शंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हाँ, सिलेबस क्या है? कुछ नहीं है, बस क्या है, किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का जो कुछ टॉपिक को कंसिस्ट करता है, या जो एक सब्जेक्ट है उसके कुछ पोर्शंस को, एक जो प्लान बनाते हैं कि हमें 6 महीने के अंदर या एक साल के अंदर ये पोर्शंस को पढ़ाया जाना है, वो सिलेबस है। जैसे हम लोग अभी एमएड कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, या फिर एमएड कर रहे हैं तो रिसर्च है, एजुकेशनल रिसर्च है। तो एजुकेशनल रिसर्च कितनी ब्रॉड है, बट हमें फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा पोर्शन, कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ाया जाना है फर्स्ट सेमेस्टर में, कौन कौन सा टॉपिक हमें सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाना है, तो वो कौन कौन सा टॉपिक जो एक प्लान कर रहे हैं बाय प्रोफेसर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एग्जामिनर ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, और जब हम होल चीज को पढ़ लेंगे, एक एमएड 2 ईयर का एमएड का कोर्स होता है, 2 साल के अंदर हम जब पूरा हमारे जो ऑब्जेक्टिव, हमारे जो एम्स फिक्स किए थे, अगर उस एम्स तक पहुंच जाते हैं तो हमारा करिकुलम हो जाएगा। दैट्स सिंपल, कोर्स एज ए करिकुलम। और जो टॉपिक और पोर्शंस पढ़ाया जाता है विद इन अ सेमेस्टर में और एक ईयर में, वो क्या हो जाएगा? आपका करिकुलम। चलिए ये डेफिनेशन था। उसका ये सिलेबस कौन बनाता है? इट इज डिटरमाइंड बाय द एग्जामिनेशन बोर्ड एंड क्रिएटेड बाय द प्रोफेसर्स। जो यूनिवर्सिटी होते हैं या फिर जो स्कूल्स होते हैं या इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके एग्जामिनेशन बोर्ड या टीचर्स के जरिए, या फिर आपका एग्जामिनेशन बोर्ड या प्रोफेसर्स के जरिए सिलेबस को क्रिएट किया जाता है। ये जो सिलेबस होता है, ये प्रोफेसर्स जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड होते हैं, इस पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इट मीन्स दैट, क्योंकि जो उनको सिलेबस तैयार करना है, कौन कौन सी कंटेंट उसको पढ़ाना है, वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वालिटी, कौन कौन सी कंटेंट, कौन कौन सा थ्योरीज, अब बहुत सारी थ्योरीज, अब कौन कौन सी थ्योरीज को पढ़ाना है, कौन कौन से डेफिनेशंस, किसके किसके डेफिनेशंस को पढ़ना है, कौन कौन सी कॉन्सेप्ट मीनिंग्स को पढ़ना है, वो सारा तय करता है आपका प्रोफेसर। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो जाता है सिलेबस की कोर्स का क्वालिटी पे। ओके, उसके बाद इट इज मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट बाय द टीचर। स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है टीचर्स के जरिए, आइदर इन द हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ द ब्रिंग द अटेंशन टुवर्ड द सब्जेक्ट एंड टेक दियर स्टडीज सीरियसली। ये आपका हार्ड कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी या पीडीएफ वगैरह में इस फॉर्म में होता है। ये क्या है? सेट ऑफ प्लानिंग के विद इन हमें 6 मंथ के अंदर या एक साल के अंदर कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, कौन कौन से कंटेंट को पढ़ना है, वही सिलेबस। इट्स वेरी सिंपल, है ना?
तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप एक बार इस फिर जो डेफिनेशन है इसको अगेन से अगेन करेंगे, और जब भी आप पढ़ रहे हैं पेन एंड पेपर लेके बैठे और चीजों को नोट डाउन भी करें। चलिए उसके बाद हम लोग अब डिफरेंशिएट देखेंगे। डिफरेंशिएट किसके देखेंगे? डिफरेंशिएट बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। अब ये आफ्टर डिफरेंशिएट देखने के बाद हमारा जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि सिलेबस और करिकुलम है मोस्ट कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूजन लोग के अंदर ये रहता है कि सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है, मोस्ट कंफ्यूजिंग रहता है। बट आज के बाद आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज हम लोग उसका डिफरेंशिएट भी देख लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिलेबस एंड करिकुलम के बीच डिफरेंशिएट बेसिस क्या होगा, मीनिंग, दोनों का मीनिंग क्या है, सिलेबस का मीनिंग क्या होता है और करिकुलम का मीनिंग होता है। उसका ओरिजिन, सिलेबस का ओरिजिन क्या है और करिकुलम का ओरिजिन क्या है। सेट फॉर, कौन सेट करता है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, उसका सेट बाय, सेट आउट बाय, उसका टर्म और यूनिफॉर्मिटी। इस तरह से बेसिस से हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, और आफ्टर डिफरेंशिएट यू विल कॉम्पिटेंट एट द कंटेंट। ओके ना? चलिए देख लेते हैं आप मीनिंग क्या है, सिलेबस का मीनिंग क्या है। अभी तो हम सिलेबस का डिफरेंस अभी रिसेंटली देखे हैं, आप जानते हैं सिलेबस और करिकुलम भी आज हम लोग डिस्कस किए, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तो अभी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड है आपके अंदर। देखिए सिलेबस इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द पोर्शंस ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कवर्ड इन अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का जो पोर्शंस होता है या टॉपिक्स होता है वही क्या है, सिलेबस है। उसका करिकुलम क्या है, करिकुलम इज द ओवरऑल कंटेंट टाउट इन एजुकेशनल सिस्टम और अ कोर्स। एक कोर्स के अंदर जितना कंटेंट होता है, जैसे एमएड है, एमएड कोर्स के अंदर जितना कंटेंट है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, उसके बाद रिसर्च है, उनके बाद मैनेजमेंट का कोर्स है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से, हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से, कम्युनिकेशन स्किल है। तो जितना कंटेंट है, होल कंटेंट आपका क्या है, करिकुलम है। होल कंटेंट, कोर्स का होल कंटेंट क्या है आपका, करिकुलम है। और सिलेबस क्या है, साइकोलॉजी का जो जो पोर्शंस को हमको पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर या सेकंड सेमेस्टर के अंदर, वो आपका सिलेबस है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स टू सिंपल। हाँ, उसके बाद चलिए ओरिजिन के अंदर आते हैं। ओरिजिन क्या है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था, सिलेबस को ग्रीक वर्ड से लिया गया था। और करिकुलम को मैंने सेकंड वीडियो में तो इनका मीनिंग में बताया था कि करिकुलम इज अ लैटिन वर्ड, उनका मीन्स टू रन होता है, तो करिकुलम इज करिकुलम का ओरिजिन है लैटिन वर्ड से। ये सेट फॉर क्या है, ये सब्जेक्ट के लिए सेट किया जाता है, सिलेबस को सब्जेक्ट के लिए सेट किया जाता है और करिकुलम को कोर्स के लिए, दैट सिंपल। नेचर क्या है, इसका डिस्क्रिप्टिव है और इसका पर्सपेक्टिव है। किसी पर्सपेक्टिव में इसका नेचर होता है, और ये डिस्क्रिप्टिव है जिस चीज को डिस्क्राइब किया जाता है। स्कोप क्या है, सिलेबस वेरी नैरो होता है, एकदम 6 मंथ के लिए या फिर आपका 1 साल के लिए सेट किया जाता है। बट करिकुलम क्या है, ये बहुत वाइड है, 2 ईयर, 1 ईयर या 3 ईयर, 4 ईयर या फिर सेवरल ईयर में इसको अचीव किया जाता है। तो ये बहुत ब्रॉड है, बहुत वाइड है, बहुत ब्रॉड एंड बहुत वाइड है आपका क्या कहते हैं, करिकुलम। उसके बाद सिलेबस को कौन बनाता है, सेट आउट बाय, कौन बनाता है इसको, तो एग्जाम बोर्ड या टीचर से, प्रोफेसर के जरिए बनाया जाता है। और ये गवर्नमेंट जो बॉडीज होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, उसके द्वारा करिकुलम बनाया जाता है। इट्स वेरी सिंपल। उसका टर्म, टर्म क्या है, फॉर अ फिक्स टर्म होता है, नॉर्मली ईयर होता है। और ये टिल द कोर्स लास्ट, जब तक कोर्स लास्ट नहीं होता है इसका टर्म नहीं होता है, कोर्स लास्ट होगा तब। और ये एक फिक्स टर्म में होता है, नॉर्मली ईयर होता है या आप सेमेस्टर में होता है 6 मंथ। यूनिफॉर्मिटी क्या है इसका, यूनिफॉर्मिटी वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर। ऑब्वियस सी बात है, टीचर टू टीचर ये वेरी करेगा करिकुलम। आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस जो बनता है, सिलेबस आपका जैसे यूनिवर्सिटी वेरी करता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बीएचयू का, एमएड का सिलेबस कुछ अलग होगा, बट जो करिकुलम होगा, करिकुलम सबका सेम है, सबका करिकुलम। कोई जो है कोई पोर्शन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा देते हैं, कोई सेकंड सेमेस्टर में उसी पोर्शंस को पढ़ाते हैं, जैसे साइकोलॉजी या रिसर्च का। तो ये वेरीज करेगा टीचर टू टीचर, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज। एंड बट द करिकुलम, पूरा कंट्री के लिए सेम करिकुलम है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड वॉचिंग दिस एंड लिसनिंग मी। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहते हैं तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। आज के बाद मैं कंटिन्यूसली जो हमारी यूजीसी या सीटेट की जो भी सिलेबस है उसको मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपसे बस सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, तो आप अपने और जो फ्रेंड्स है, दोस्त हैं, उसके साथ भी शेयर करेंगे ताकि उन तक भी पहुंचे।
और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद।